हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपको मेरे ये ब्लॉग में। गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है बहुत अच्छे से होंगे। हम लोग भी सही हैं। तो आज है संडे। संडे के दिन क्या सच में हम लोग के लिए फन डे होता है संडे, या फिर खुशियों का दिन होता है? क्योंकि अपने अपने साथ रहते हैं, यही होता है हर एक औरत बोलिए, माँ बोलिए, या फिर किसी का भी लाइफ में जो एक्चुअली जनरली शादी कर चुके होते हैं। शादी से पहले का जैसे बैचलर लाइफ होता है वो भी बहुत मेहनत का होता है, क्योंकि वो फेज़ भी मैंने बिताया है कि ऑफिस से छुट्टी जिस दिन मिलता था उस दिन ही ज़्यादा सबसे काम रहता था। आफ्टर मैरिज बोलिए, बिंग आप एक मदर हुई है, संडे बहुत सारा काम रहता है, क्योंकि संडे में हर किसी का एक्सपेक्टेशन रहता है थोड़ा अच्छा खाएं, अच्छे से समय बिते। और ये सब करने जाओ तो मेहनत लगता है, और जो कुकिंग पर्सन होता है घर का तो उसका तो उस दिन बहुत ही काम रहता है। हाँ, खुशी इस बात का उसको होता है कि अपने साथ में होते हैं, लेकिन मेहनत नॉर्मल डे से ज़्यादा ही पड़ जाता है। हर एक वो भारतीय नारी जैसा आज भी मेरा भी बहुत ज़्यादा ही स्केड्यूल टू डू लिस्ट में काफ़ी कुछ है, लेकिन मैंने आज टू डू लिस्ट में रसोई से ज़्यादा फोकस किया है क्लीनिंग में। मैंने ऑलरेडी रात को ये बैटर सब बना के रख दिया था, तो मैं यहाँ पे अप्पे बना रही हूँ। मैं इससे पहले दिन इडली बनाई थी, तो उसी बैटर से मैं यहाँ पे अप्पे बना रही हूँ, जो काफ़ी हेल्दी रहता है और खाने में तो बहुत अच्छा लगता है। मेरे बेटे को भी ये काफ़ी पसंद है और हम लोग को तो पसंद है ही। तो मैं यहाँ पे चटनी फिर बना ली, और चटनी बना लो, अप्पे बना लो, तो बस काम ख़त्म, शॉर्टेड हो गया। इसमें ज़्यादा उतना जैसे कि हाँ खड़े होके बहुत समय कुछ बनाना पड़े ऐसा नहीं है। बस अप्पे को डालने के बाद कुछ समय छोड़ना होता है ताकि वो धीरे धीरे अपने आप से वो पक जाए। वो धीमी आंच में ही पकता है, नहीं तो फिर जल जाएगा और अंदर से कच्चा रह जाएगा। तो खाना पीना खाने के बाद थोड़ा चाय वगैरह तो पी लिए थे वो, तो उसके बाद मैं थोड़ा बैठी, क्योंकि उसके बाद करना था ये सारा काम। ये कपबोर्ड का सेक्शन जो है ना, ये काफ़ी दिन से मेरा पेंडिंग है। स्कूल डेज में कर नहीं पाती हूँ, क्योंकि स्कूल जिस दिन जाना होगा उस दिन अगर मैं ये सब करूँगी तो फिर क्या हो जाता है, मेरा आने के बाद फिर रसोई नहीं हो पाएगा, और रसोई नहीं हो पाएगा, बेटे को लेके आइए फिर रसोई करिए, उतना बहुत लेट हो जाएगा। फिर उसका लंच टाइम लेट हो जाएगा, तो फिर क्या हो जाता है, स्विमिंग जाता है। तो स्विमिंग से मैं थोड़ा गैप देती हूँ कि खा के तुरंत स्विमिंग ना जाए, क्योंकि बच्चा है, थोड़ा डाइजेस्ट भी होना चाहिए उससे पहले, तो उसको अच्छा रहे, और यही है। तो ये देखिए, ये मैं नीचे से जब पोंछती हूँ तो मुझे तो पता नहीं चलता है, मैं पोंछ देती हूँ, लेकिन आज जैसे ऊपर से खड़ी होकर देख रही हूँ तो हाँ उसमें धूल जम गया है। नीचे से क्या है, मैं डस्टिंग करती हूँ तो नॉर्मल जो धूल है वो तो चला जाता है, लेकिन क्योंकि किचन है, ऑयल तो जितना भी चिमनी हो, जैसे मैं बताई थी पहले भी, हमारा इंडियन फूड जो बनता है वो एक चिमनी से चला नहीं जाता है, तो वो स्प्रेड तो होता ही है। तो जहाँ पे जम जाता है फिर वो नहीं हो धुलता है तो चाप हो जाता है। और कपबोर्ड क्लीनिंग करने का और एक चीज़ है, कपबोर्ड बीच बीच में मैं तो डस्टिंग कर लेती हूँ वीक वाइज, लेकिन यही पोछा पोछी जो होता है थोड़ा भीगा कपड़ा से वो कम ही करती हूँ, क्योंकि जो कपबोर्ड बनाया था उन्होंने ही बोला था कि ज़्यादा अगर आप पानी पानी देते रहोगे तो फिर ख़राब होगा। ज़्यादा पानी निचोड़ के ही करो, लेकिन मैं इसीलिए थोड़ा अवॉइड करती हूँ। मैं ज़्यादा डस्टिंग ही प्रेफर करती हूँ, तो बीच बीच में डीप क्लीन करती हूँ। और यहाँ पे सफाई हो रहा है और इसका दूसरा ही खेल चल रहा है, क्योंकि मैंने ऊपर से सारा सामान जो निकाले हूँ वो सारा ग्रीन टी को इस तरीके से सजा के खेल रहा है। एक तरफ से अच्छा है, वो एंगेज था। मैं पिछला बार मैं जब डस्टिंग कर रही थी मास्क नहीं लगाई थी तो मेरा हालत ख़राब हो गया था, तो इस बार तो मैंने मास्क ध्यान से लगाया, और ऊपर वो जो सेक्शन है ना वो हाथ नहीं जा रहा था। और ये कपबोर्ड में अकेले भी साफ़ करने में थोड़ा दिक्कत है, एक तो ऊपर क्लीन नहीं कर पाती हूँ। हस्बैंड रहते हैं तो थोड़ा हेल्प करते हैं, लाइक ये थोड़ा दे दीजिए, ऊपर हाथ को दे देते हैं तो रख देना, या फिर नीचे उतारना हुआ तो। अकेले में करने में क्या है, बार बार खुद ही उतारो फिर चढ़ो फिर रखो, बहुत मेहनत हो जाता है। दुगना जैसे काम हो जाता है, जितना समय 1 घंटे में हो जाए सपोज वो 2 घंटा लग जाए। ये तो मैं काफ़ी समय लग गया, ये तो मैं थोड़ा ही वीडियो आपको शेयर की हूँ, कुछ ही मिनटों का ही, लेकिन कितना समय ना लगा और इतना थकान हो गया था उस दिन। सारा चीज़ निकालो फिर उसको झाड़ो, फिर मैंने उसको डैम्प क्लॉथ से पोंछा, उसको पोंछने के बाद वहाँ पे तो हवा नहीं जाता है, फिर एक ड्राई क्लॉथ में मैं उसको पोंछी। इतना सारा मेहनत करने के बाद फिर जो सामान रखना है उसको फिर झाड़ झूड़ दिया, फिर उसको रखी। और मेरा चींटी हो जाता है बीच बीच में, चींटी काफ़ी तो होता है, वो बीच बीच में नहीं झाड़ने से जैसा क्या होता है, रवा हुआ और सूजी हुआ वो लोग
प्लास्टिक को भी मतलब होल करके घुस जाता है और उसको निकाल निकाल के वहीं पे ही डाल के रखता है। जितना सूजी मेरा गिरा होगा आपको बाद में दिखाऊंगी। तो मेरे हस्बैंड पहले बोले देखो ऊपर बहुत सारा ना रेत है, वो हाथ में रेत जैसा लग रहा था। तो मैं सोची ऊपर रेत कैसे आया। फिर जब झाड़ने के बाद जब वो नीचे गिरा तो पता चला अच्छा ये चींटी लोग देखिए मतलब बाद में अच्छे से दिखाऊंगी रवा लेके सब ऊपर जमा के अपना मतलब स्टोर किया है। यहाँ पे मैं अपना स्टोर रूम खोली हूँ और वो लोग उसके ऊपर अपना स्टोर रूम खोल के रखा है। तो सारा सेक्शन भी मेरा हो नहीं पाया है आज, मतलब 2 सेक्शन अभी भी पेंडिंग रह गया है। उसमें ज़्यादा कुछ नहीं था, उसमें मतलब भगवान जी का बर्तन या फिर जो कम यूज़ होता है वो वाला बर्तन है वो निकाल के और एक बार साफ़ करना पड़ेगा। मतलब 4 सेक्शन टोटल बाकी है, क्योंकि जितना ये सब करते करते ही काफ़ी 3 बज गया था मेरे को लंच ख़त्म करने के बाद। मतलब ख़त्म करते करते मतलब हम लोग लंच किए थे करीबन 3:15 तक लंच ख़त्म मतलब खा पी लिए थे। तो उसके बाद तो जैसे थोड़ा ही रेडी होके हम निकल गए थे स्विमिंग क्लास के लिए, तो इसलिए और उसको करने जाती तो स्विमिंग ही नहीं जा पाती। तो इसीलिए मतलब जितना हो पाया उतना करके मैंने छोड़ दिया था और इस तरीके से मैं कुछ लगभग थोड़ा ऑर्गेनाइज़ कर ली थी। लेकिन हाँ, रिलैक्सेशन हो गया था कि चलो ये जो काम काफ़ी दिन से मैं ट्राई कर रही हूँ हो नहीं पा रहा था आज, लेकिन मैंने इस तरीके से ट्राई किया क्योंकि मैंने लंच जैसे है ना, लंच मैंने एकदम मेरा बेटे का वो जो जुगाड़ू में बोली थी बिरयानी बनाना, मतलब पिछला अगर वीडियो आप देखे होंगे तो वही बिरयानी बनाना था मुझे। तो इसके लिए मैंने चिकन भी सुबह सुबह ला के उसको मैरिनेट करके रख दी थी। और इतना लेट होने के बाद अब भी मैं किचन में मतलब पहले सोची कि नहीं चावल बिठा देती हूँ क्योंकि वो ठंडा होता रहेगा बिरयानी बनाने के लिए। देखे ना आप लोग कितना सारा रवा गिरा था, वही वो चींटी लोग लेके रखा था। आप लोग को लग रहा होगा कि एक काम कंप्लीट नहीं करके मैंने दूसरा बिठा दिया। मेरे को बिठाना पड़ा क्योंकि एक बच्चा है उसको भूख भी लग रहा होगा और साथ में उसको मतलब स्विमिंग क्लास लेने से पहले उसको खिलाना। हम लोग का तो क्या संग संग खा के निकल भी जाए, लेकिन उसका थोड़ा समय पहले ही खिलाना पड़ेगा। इस चक्कर में मैंने वहाँ पे चावल बिठा दिया था और धीरे धीरे यहाँ पे कर रही थी और वहाँ पे चावल हो रहा था। इसी तरीके से मैं क्या की ना, साथ में ऊपर का काम तो हो गया, अभी नीचे का पार्ट है, यहाँ पे भी होता रहेगा और वहाँ पे भी होता रहेगा करके इसको शुरू कर दी थी। मिड ऑफ द मतलब ये काम मेरे को ध्यान आया नहीं, बेटे को थोड़ा मैं ये जूस बना के दे दूं ताकि वो उतना समय जो वेट करके रहा है मतलब खाना लेट है तो उसको थोड़ा मतलब जूस बना के दे दूं तो वो आराम से मैं अपना काम करूं। क्योंकि खाना बन रहा था ना, मेरा दिमाग में वही चल रहा था कि अपना कुछ नहीं है कि कभी भी खा लो या फिर थोड़ा वो बच्चे का हैम्पर हो रहा है तो उसका फिर मैं यहाँ पे देखिए चावल हो ही रहा था, उसको जूस दे दी थी तो मन में यही शांति था कि चलो अब थोड़ा समय है, वो तो जूस पिया है एनर्जी तो मिल गया, मैं ये क्लिप डालूं। मैं इतना मतलब मुश्किल से यहाँ पे थोड़ा सा ऑर्गेनाइज कर रही हूँ और इसको देखो ये इस तरह वाला फिर अलग खेल के रखा है। जो ऑलरेडी सेट था उसको वो इस तरीके से करके रखा है। घर पे बच्चे हों और ये सब ना हो ये तो नहीं हो सकता। और मेरा वाला जैसा बच्चा है उस जैसा बच्चा हो जाए तो बस ख़त्म। बहुत सारे बच्चे हैं, मैं देखती हूँ, मेरा एक स्टूडेंट आता है इतना मतलब ऑर्गेनाइज्ड वे में सब सामान रखता है। लाइक हाँ ये इधर गिर गया है, ये इधर नहीं गिरना चाहिए था, ये इसको उधर रख दो, टॉयज़ के बैग में ये होना नहीं चाहिए। बहुत अच्छा लगता है देख के। लेकिन हाँ ये भी नहीं है कि इसमें ही खामी है मतलब मेरे बच्चे में या किसी का बच्चे में जो नहीं ऑर्गेनाइज करता है। हर एक बच्चा खुद में ही एक डिफरेंस है, उसमें एक यूनिक एक कैरेक्टरिस्टिक लेके पैदा होता है। एक माँ का 3 बच्चे या 4 बच्चे या 2 बच्चे में हर किसी का नेचर अलग होता है। 5 उंगली जैसे सेम नहीं है, हर एक बच्चा भी सेम नहीं है। जो उसमें है
किसी और में नहीं है, किसी और में जो है वो इसमें नहीं है, ऐसा ही होता है। तो जो भी हो वो अपना माँ के लिए तो अपना बच्चा बेस्ट है। हाँ, मेरा बच्चा ऑर्गेनाइजिंग वे में मैं बोलूँ तो एकदम जितना भी करो नहीं होता है, तो उसको बोल के और कुछ है नहीं, लेकिन लगातार मैं कान में डालती रहती हूँ रखिए रखिए। अभी फ़िलहाल थोड़ा जैसा हो रहा है ना कि हाँ, खेलने के बाद थोड़ा-थोड़ा बोलने के बाद कि रखना पड़ेगा आपको, तभी जाके वो रखता है। धीरे-धीरे बड़े हो जाने के बाद ये सारा मोमेंट भी चला जाएगा, घर साफ़ हो जाएगा, लेकिन बचपन उनका चला गया होगा तब हम ही लोग ही मिस करेंगे। यहाँ पे मेरा जुगाड़ू बिरयानी तो रेडी हो रहा था और लगभग यहाँ पे मतलब मैं क्या की फिर चिकन विकन यहाँ पे ऑलरेडी मतलब कसने के लिए छोड़ दी। और यहाँ पे नीचे तो मेरा ऑलरेडी जो फ्लोर है किचन का छोटा सा ही है, लेकिन वो पूरा धूल होके रखा था, उसको फिर साफ़ करना था। और मैं यहाँ पे बोल रही थी मैं तो थक गई, फिर से थक गई। कितना बार ना आज थकी हूँ उसका कोई मतलब ही नहीं, लेकिन सच में काफ़ी टायर्ड हो गया था। घर का गार्डन में कुछ हो और उसको मतलब आप जब हार्वेस्ट करते हो कितना अच्छा लगता है। पुदीना उतना ज़्यादा और है नहीं, क्यों पता नहीं, सूख ही जा रहा है और बन नहीं रहा है उतना। फिर से दोबारा कहीं पे पुदीना का मतलब मिलेगा मुझे तो मैं लाऊंगी, लेकिन जितना भी था आज का बिरयानी के लिए तो हो गया। और 2-3 कल ही है, क्योंकि तोड़ने के बाद भी और वो हो नहीं रहा है, सूख ही जा रहा है। तो इस तरीके से हमने बिरयानी तो बना लिया था। उसके बाद बिरयानी यहाँ पे मैं दम में बिठा के चली गई थी नहाने धोने, क्योंकि बाकी सब फटाफट कर ली। और तो शूट करने का मतलब हुआ नहीं कि नहीं जल्दी जल्दी सब कर लो, ताकि जाके हम खाने के बाद मतलब उसको पहले खिलाएंगे, उसके बाद नहा धो के हमको निकलना है। उसके बाद मैंने बिरयानी के साथ तो और कुछ तामझाम नहीं, नॉर्मल एक रायता बना ली थी। बिरयानी और रायता मतलब बहुत ही चलता है उड़ीसा में, तो मतलब आप बाहर भी खाओगे बिरयानी, कहीं पे भी हो, रोड साइड का हो या फिर रेस्टोरेंट का हो, आपको मतलब रायता देंगे ही, मतलब मैंडेट है वो। तो काफ़ी अच्छा लगता है ये वाला बिरयानी, हम लोग को तो बहुत पसंद आता है। इतना समय कम था, जैसे तैसे थोड़ा रेडी होके हम निकल गए थे स्विमिंग क्लास के लिए। और जैसे मतलब मेरे को ध्यान आया जब मैं स्विमिंग क्लास में गई ना कि बाल मेरा धोया हुआ, मैं सैटरडे को ही बाल धोई थी। उससे पहले बोल दूँ यहाँ पे ना मतलब उसका पापा संडे को जाते हैं, तो उसको मतलब पापा को दिखा रहा था कि देखिए मैं पास हो गया। उसका स्विमिंग का एग्ज़ाम हुआ था जिसमें वो पास हो गया है, तो उसको पापा को दिखा रहा था। वो यहाँ पे मेरे को पता चल रहा था, जो बोल रही थी कि सैटरडे ही बाल धोई थी, लेकिन इतना जो काम की थी मतलब इतना पसीना से वो पूरा चम्पी चम्पी जैसा लग रहा है कि मेरा बाल में बहुत ऑयल हुआ। आज स्विमिंग में ज़्यादा बच्चे नहीं आए थे, और आज हम जूडियो नहीं, हम विशाल गए थे। विशाल से मुझे कुछ घर का सामान लेना था, तो पास में ही है मतलब उसका स्विमिंग क्लास। और विशाल मतलब आते हुए रास्ते में ही पड़ता है, तो हम सोचे थे विशाल में से ही लेके आ जाएंगे जो भी ज़रूरत का सामान है, क्योंकि और कहीं जाने का उतना हिम्मत नहीं था। लग रहा था जल्दी से काम ख़त्म करके घर पे ही आ जाए तो ही बचेंगे। लेकिन घर पे आने से पहले दिमाग में आया बिरयानी हम लोग का और थोड़ा सा ही था, जैसे एक जन खाए, तो हम सोचे थे कि और रात को डिनर कुछ नहीं बनाएंगे, क्योंकि नहीं तो फिर अगले दिन मेरा मतलब मंडे के दिन क्या होता है, बिना प्याज लहसुन का दिन होता है, और ऊपर से ये सब बच जाता है तो फिर नहीं खा पाते हैं। तो इसलिए मैं सोची कि और कुछ नहीं बनाएंगे, फिर टायर्ड भी हो गए थे। दिन बोले चलो ठीक है, थोड़ा हम एक्चुअली चाह रहे थे कि थोड़ा चाय ही पिए बाहर, लेकिन चाय कहाँ पिए, सही से जगह नहीं मिल रहा था थोड़ा बैठ के आराम से। वहाँ पे सोचे कि वहीं जगह पे जाते हैं, पुराना हम जहाँ जाते हैं, चाय भी हो जाएगा, अच्छा माहौल भी मिलता है। तो वहाँ पे हम लोग जाके अपना मतलब आशियाना जो बोलते रहे, छोटा सा है ये रेस्टोरेंट, लेकिन काफ़ी पसंद आता है हम लोग को, थोड़ा शांति रहता है, प्राइस भी बहुत बजट फ्रेंडली है। तो इसलिए यहाँ पे जाके पहले मेरा बेटा यहाँ पे जाता है तो समोसा उधर का खाता है, उसको काफ़ी पसंद है। एक मीठा चटनी देता है और समोसा एकदम तीखा भी नहीं होता है उधर का। तो हम लोग चाय और वो